गुरु महाराज ने कहा है, जहाँ भी 5 भाई मिलकर, मेरे प्रेमी मिलकर मुझे याद करेंगे, वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा। हम लोग बड़े भाग्यवान हैं कि हम लोग गुरु महाराज की सभा में बैठे हुए हैं। ये परम पूज्य छोटे भैया की कर्मस्थली भी रही है। यहाँ गुरु महाराज की शक्ति उपस्थित है जो हमको अपना आशीर्वाद दे रही है। गुरु महाराज ने जो सत्संग रूपी गंगा बहाई थी, उसमें आज लाखों लोग नहा के अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। अगर हम देखें कि सत्संग में आदमी क्यों आता है, तो शुरू में मुक्त है वो 3 कारणों से आता है। 3 प्रकार के साधक सत्संग में आते हैं। पहले तो वो होते हैं जो अपनी किसी सांसारिक इच्छा को लेकर सत्संग में आते हैं। उनकी कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो नई इच्छा जन्म ले देती है, और जहाँ उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, वो सत्संग को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाने लगते हैं। ऐसे लोगों को सत्संग में आने पर भी कोई लाभ नहीं मिलता है। दूसरे वो हैं जो सत्संग में आते हैं, बड़े श्रद्धा भाव से सत्संग भी करते हैं, गुरु महाराज के आदर्शों पर चलने की कोशिश भी करते हैं, परंतु जरा सी कठिनाई आने से वो सत्संग से विमुख हो जाते हैं। उनको फिर सत्संग से कोई मतलब नहीं रहता है। और तीसरे प्रकार के साधक वो होते हैं जो कि ये ठान के आते हैं, पक्की लगन के साथ आते हैं कि कुछ भी हो जाए हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। वो मार्ग में पड़ने वाली कठिनाइयों को भी नहीं देखते हैं। उनका ध्येय केवल एक ही रहता है कि हम अध्यात्म की उन्नति को छुएं। ऐसे लोग उन्नति करके इस मोक्ष को प्राप्त करते हैं और अपने को ईश्वर में मिला लेते हैं। अगर हम देखें अध्यात्म क्या है, तो अध्यात्म जीवन को सुख व शांति से जीने की कला है। अध्यात्म दुख में सुख में आदमी को शांति प्रदान करने की मार्ग है और ईश्वर प्राप्त करने की मार्ग है। जो इस मार्ग पर चलते हैं उनको जो सुख व शांति मिलती है उसकी कल्पना भी नहीं करी जा सकती है। जो हमारा व्यवहार है वो ऊपर से 3 धाराएं आ रही हैं, सत्य, रज और तम। उन धाराओं से प्रभावित होता है, उसी के हिसाब से हमारी वृत्ति बनती है। जो हमारी वृत्ति बनती है उसमें भी प्रकृति के इन धाराओं का ही प्रभाव रहता है। संत लोगों ने हमारी 5 प्रकार की वृत्ति कही है। पहली होती है चित्त, इसमें रजोगुण का प्रभाव होता है। रजोगुण में चंचलता होती है। ऐसे ही मनुष्य का जो मन है वो चंचल रहता है। कभी उसके मन में इधर की इच्छा आती है, कभी उधर की आती है, कभी वो संसार की तरफ भागता है। दूसरी है विक्षिप्त, इसमें रजोगुण और सतोगुण दोनों का प्रभाव रहता है। इसमें जो साधक है, जो उसकी कोई तीव्र इच्छा पूरी हो जाती है, वो उसको खुशी भी मिलती है और फिर वो नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है, वो फिर से दुखी होकर उसी को पूरी करने में लग जाता है। और तीसरी अवस्था मूढ़ की होती है, इसमें तमोगुण का प्रभाव रहता है। ऐसा साधक, ऐसा मनुष्य आलसियों की तरह पड़ा रहता है, उसको कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होती है और उसमें ही अपनी जिंदगी को व्यतीत कर देता है। आगे की जो 2 अवस्थाएं हैं उसमें सतोगुण का प्रभाव रहता है, वो एकाग्रता और निरोध अवस्था। एकाग्रता का मतलब है कि अपने विचारों को एकाग्र करना, इस संसार की तरफ से हटा के एक ध्येय पर उसको एकाग्र करना और फिर उनको भी शांत करना, ये निरोध अवस्था है। पर ये कैसे हो? क्योंकि जहाँ तक इन प्रकृति की धाराओं का प्रभाव है वहाँ तक माया है। जहाँ तक हमारा मन जाता है वहाँ तक माया का ही प्रभाव है। हमको इससे अपने को ऊपर उठा के ले जाना है, जहाँ पर पहुँच के
माया भी हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो है आत्म प्रदेश। पर वो कैसे हम पहुँचे, उसके लिए सबसे पहले हमको इस लोक और परलोक की इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। किसी ऐसे समर्थ गुरु के शरण में जाना पड़ेगा जो कि इस मार्ग को जानता है। फिर उसके बताए हुए मार्ग पर चल के हम जीवन की श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम देखें, जो हमारा शरीर है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला स्थूल शरीर जो कि हम देख रहे हैं, दूसरा होता है हमारा सूक्ष्म शरीर और तीसरा होता है कारण शरीर। स्थूल शरीर और जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर तो हम देख ही रहे हैं, सूक्ष्म शरीर हमारा मन कहलाता है और जो कारण शरीर है वो हमारी आत्मा होती है। मन बीच की चीज है। मन ही हमें इस संसार की ओर ले जाता है और ये मन ही हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। पर जो मन के प्रभाव से का प्रभाव हमारी बुद्धि पर भी पड़ता है और शुरू में माया के प्रभाव से बुद्धि भी, हमारा जो स्थूल शरीर में इंद्रियां हैं उसी से संबंध रहता है, तो बुद्धि भी हमारी स्थूल हो जाती है। जो आत्मलोक के सूक्ष्म रहस्य हैं वो उसे पकड़ नहीं सकती। उसको पकड़ने के लिए बुद्धि को भी सूक्ष्म बनाना पड़ेगा। इसके लिए अलग अलग रास्ते हैं, पर जो गुरु महाराज ने हमको रास्ता दिया है वो उपासना का है। उसमें हम लोग बैठकर अपने मन जो इधर उधर भाग रहा है एक ध्येय पर केंद्रित करते हैं और उसके बाद फिर वो ध्येय भी खत्म हो जाता है और हम लोग आत्मदेश में पहुंच जाते हैं। हम लोग ध्यान वैसे भी लगा सकते हैं बिना किसी गुरु के, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया है कि ध्यान से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और विचार एक पर आते हैं तो हम लोगों को शांति का भी अनुभव होता है। एक 20 मिनट के ध्यान में हम अपनी ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है वो 16% कम कर सकते हैं, जबकि 8 घंटे की नींद में वो हमारी 8% ही कम होती है। परंतु इसके आगे का रास्ता स्वयं में बैठकर ध्यान लगाने से नहीं मिलता है, वो संसार में ही अटका रह जाता है। उसके लिए जो गुरु महाराज रास्ता बताते हैं उस पर चलना और उनके सत्संगों में जाना बहुत ज़रूरी है। जो गुरु महाराज ने साधना बताई है वो उपासना की साधना है। उपासना में जो शुरुआत होती है वो द्वेष से होती है। इस पर हम अलग हैं, हमारे इष्ट अलग हैं। ऐसे ही भक्ति की भी जो शुरुआत है वो द्वेष से ही होती है, पर आगे जाके वो अद्वैत पर आ जाती है। इसमें हम लोग अपने को गुरु महाराज में लय कर देते हैं। हम नहीं रहते, केवल गुरु महाराज ही रह जाते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारे विचार सब गुरु महाराज के हो जाते हैं। इसी को गुरु महाराज ने कहा है कि मैं और मेरे को छोड़ के तू और तेरे के का पाठ हमको समझना चाहिए। जब तक मैं है तब तक हमारे संस्कार बन रहे हैं। जब हमारा ये भाव आ जाएगा कि सब कार्य हमसे गुरु महाराज ही करा रहे हैं, तो हमारा मन भी शांत हो जाएगा, बुद्धि भी शांत हो जाएगी और हमारे संस्कार बनने बंद हो जाएंगे और हम आत्ममंडल में पहुंच जाएंगे जहाँ पर कि हमारी विवेक शक्ति जागृत होगी। और विवेक शक्ति को बहुत से लोग ज्ञान चक्षु भी कहते हैं। इससे हम लोग जो सूक्ष्म रहस्य है वो समझ सकेंगे और उस सूक्ष्म रहस्य को समझ के हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जो आनंद की अवस्था होती है। उस अवस्था में पहुंच के हम लोग जो भी कार्य करेंगे उसमें जो हमारा भाव होगा वो सब गुरु ही करा रहे हैं, ये भाव रहेगा और हमारे पास रह जाएगा केवल शांति और आनंद, जिसका कि अनुभव भी किया जा सकता है। ये मार्ग में चलने के लिए, चूँकि सुबह शाम ध्यान करना जरूरी है,
और साप्ताहिक सत्संगों में और बड़े सत्संगों में जाना जरूरी है। पर दिन भर हम इस संसार में रहते हैं तो फिर माया का प्रभाव बढ़ने लगता है। इसके लिए जरूरी यह है कि हम गुरु शक्ति अपने पास रखें। ये कहा जाता है अंतमति सो गति, तो अंत में जो हमारी वृत्ति होगी उसी प्रकार से हमारा गति अगले जन्म में बनेगी। परंतु यह संभव नहीं है कि हम जिंदगी भोग विलासों में निकाल दें फिर अंत में हम ईश्वर का स्मरण कर लें। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है कि ईश्वर का स्मरण जरूर करना चाहिए और धीरे धीरे ये हमारे आदत में आ जाता है। हम जो भी काम करते हैं उसमें हमको गुरु की शक्ति की याद बनी रहती है। ये त्याग का मार्ग है। इसमें हमको अपने अहमों को त्यागना है, अपने विचारों को त्यागना है, अपनी इच्छाओं को त्यागना है। पर ये नहीं है कि हम घर बार छोड़ के जंगलों में चले जाएं। त्याग का मतलब ये है कि हमारी मानसिकता ऐसी बन जाए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो गुरु की इच्छा से कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों को अपना आत्मनिरीक्षण भी करते रहना चाहिए। ये जो गुरु महाराज की साधना है ये बहुत ही महान साधना है और समय की आवश्यकता को देखते हुए बहुत ही सरल भी है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग सत्संग में क्यों आए थे। हम लोग सत्संग में जिस वस्तु को प्राप्त करने आए थे उसको छोड़ के हम कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम हीरा चुनने आए थे और कंकड़ी चुनते रह जाएं। हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। हमारी गुस्सा शांत हो रही है, हमारी इच्छाएं शांत हो रही हैं, हमें शांति का अनुभव हो रहा है, तो हमारी साधना ठीक चल रही है। नहीं तो साधना में कहीं ना कहीं कमी है और हमको इस पर अपना आत्मचिंतन भी करना पड़ेगा और गुरु महाराज के सिद्धांतों में कहाँ कमी रह गए इस पर विचार करके उस पर चलने की कोशिश भी करनी पड़ेगी। परम पूज्य बड़े भैया कहा करते थे कि अगर बाहर के परिवर्तन होने से हमारे अंदर क्षोभ पैदा हो तो इसका मतलब ये है कि हमारा सत्संग ठीक नहीं चल रहा है। इसके लिए गुरु महाराज से प्रार्थना भी करनी चाहिए कि जो हमारी अवस्था है उससे हम ऊपर उठ जाएं। वो हमें सहायता भी देंगे और हमको ऊपर भी उठाएंगे। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ सबको अपनी दया रखें जिससे कि वो उनके बताए हुए मार्ग पे चल सके। गुरु महाराज सब पर दया रखें।